बानापुरा में मालगाड़ी में आग, त्वरित बचाव कार्य। तो आज हम इसी को थोड़ा खंगालेंगे, देखेंगे कि असल में हुआ क्या था और जो एक्शन लिया गया वो कितना तेज और कितना प्रभावी था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सोमवार सुबह की, लगभग 7:30 बजे। एक मालगाड़ी थी, कोयले से भरी हुई, इटारसी से खंडवा जा रही थी और उसके एक बोगी से धुआं उठता देखा गया। हाँ, और यहाँ जो पहली ध्यान देने वाली बात है वो ये कि सबसे पहले इसे देखा किसने। भिलेट देव गेट पर एक गेटमैन तैनात थे, उन्होंने देखा और उन्होंने बिल्कुल फौरन एसएससी शैलेंद्र शर्मा को खबर दी। अच्छा, एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर। हाँ बिल्कुल। और फिर शर्मा जी ने आगे स्टेशन मास्टर अमित कुमार को बताया। ये जो अर्ली वार्निंग थी ना, ये बहुत बहुत जरूरी थी। सोचिए अगर थोड़ी भी देर होती, सही बात है, अगर वो गेटमैन चौकस ना होते या फिर खबर आगे पहुंचने में टाइम लगता तो तो शायद बात बढ़ सकती थी। अच्छा, तो स्टेशन मास्टर अमित कुमार को जैसे ही पता चला, उन्होंने भी तेजी दिखाई। उन्होंने फौरन उस मालगाड़ी को बानापुरा स्टेशन पर ही रुकवा लिया और साथ के साथ फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दिया। बिल्कुल, प्रॉम्प्ट एक्शन। फिर एक और अहम कदम उठाया गया सेफ्टी के लिए। सुबह 8:45 से 9 बजे के बीच, मतलब कोई 15 मिनट के लिए, मेन लाइन की OHE बंद कर दी गई। हाँ, OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट लाइन, जिससे ट्रेन को बिजली मिलती है। हाँ वही, उसको बंद करना पड़ा। और ये बहुत जरूरी कदम था। देखिए, जब आग हो और फिर उसे बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल होना हो तो बिजली का खतरा तो रहता ही है। OHE बंद करना एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल है ऐसी स्थिति में। ये दिखाता है कि रेलवे के पास ऐसे हालात से निपटने के लिए तय प्रक्रियाएं हैं और उनका पालन हुआ। सही कहा। तो OHE बंद होने के बाद फिर क्या हुआ? फिर सिवनी मालवा नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। हाँ, और तब तक रेलवे स्टाफ भी वहां मौजूद था ही। हाँ, और रिपोर्ट में जिक्र है कि कुछ स्वयं सेवक भी थे। उन्होंने मिलकर उस बोगी पर पानी डालना शुरू किया जहां से धुआं आ रहा था। बिल्कुल, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन देखने लायक है। मतलब रेलवे का अपना स्टाफ, TRD वाले जो ये OHE देखते हैं, RPF के लोग, और साथ में जैसा आपने कहा वॉलंटियर्स भी, राकेश कुमार और दीपक गायकवाड़, इनका नाम भी रिपोर्ट में है। अच्छा, तो इन सब ने मिलकर आग पर काबू पाया। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग लोग, अलग अलग टीमें एक साथ आके काम कर सकती हैं। हाँ, ये टीम वर्क काफी जरूरी रहा होगा। बिल्कुल, ऐसी इमरजेंसी में अक्सर तालमेल बैठाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो अगर हम टाइमलाइन देखें, सुबह 7:30 पर धुआं देखा गया और गाड़ी को सुबह 10:05 तक रोका गया। हाँ, करीब करीब 2.5 घंटे का मामला रहा ये पूरा। 2.5 घंटे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, स्थिति संभल गई। निश्चित रूप से। और अगर हम इससे कुछ की टेकअवेज निकालें तो क्या है? पहला तो जैसा हमने कहा, गेटमैन की सतर्कता, वो बहुत अहम थी। हाँ। दूसरा, कम्युनिकेशन चेन का तेजी से काम करना, गेटमैन से SSC से स्टेशन मास्टर तक। सही। तीसरा, सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन, जैसे वो OHE बंद करने का फैसला। बिल्कुल। और चौथा, मौके पर मौजूद सभी लोगों का मिलाजुला प्रयास, रेलवे स्टाफ, फायर ब्रिगेड और वो स्वयंसेवक भी। हाँ, इन सब चीजों ने मिलकर ही एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। बिल्कुल, जरा सी चूक होती और कोयला जैसी चीज है, आग फैल सकती थी। सही है। और ये घटना ना हमें एक और चीज सोचने पर मजबूर करती है। क्या? कि रेलवे का जो रोज का ऑपरेशन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है और उसमें कितने ऐसे अनदेखे रिस्क हो सकते हैं। कोयला ढुलाई तो रोज होती है। हाँ। पर उसमें भी ऐसा खतरा छिपा हो सकता है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या हम ऐसे मामलों में सिर्फ इंसानी मुस्तैदी और तेज रिएक्शन पर ही निर्भर है, या सिस्टम में और भी सेफ्टी लेयर्स की जरूरत है? हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि ऐसे मानवीय हस्तक्षेप पर कितनी निर्भरता ठीक है। बिल्कुल, इस पर शायद और विचार करने की जरूरत है। जरूर। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।